बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर फड्डे की इतलात हैं। एक बड़ी साजिश के पीछे नवाज शरीफ का हाथ निकला है और अहम तरीन शख्सियत की जानिब से इस्तीफा सामने आया है। ऐसे हालात में एक बार फिर किस तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बाजी उलटकर गेम जीत ली है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा कि कल आपके सामने हमने एतजाज़ एहसन की वो वीडियो रखी थी जिसमें एतजाज़ एहसन इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा जुर्म किया, नवाज, शहबाज और मरियम नवाज को छुड़वा कर केसेस उनके ऊपर से ख़त्म करवा के। कल उन्होंने बात की थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और माजी में नवाज शरीफ के उनके राबतों के हवाले से, और आज एतजाज़ एहसन ने एक और बड़ी साजिश का जिक्र किया है जिस साजिश के पीछे नवाज शरीफ का हाथ निकला है। और वो साजिश है जनाब के पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तैनाती ना होने देना। जी हाँ, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर बारहा हम आपको ये बता चुके कि किस तरह से सितंबर से दिसंबर के दरमियान पाकिस्तान के दो बड़े इदारों इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर नए जर्नैलों और नए जजेस की तैनातियां इंतहाई अहम होंगी। और इमरान खान को घर भिजवाए जाने का एक मकसद मुख्तलिफ हलकों का यह भी था जिसमें पीडीएम की इस इंपोर्टेड हुकूमत ने भी अहम तरीन किरदार अदा किया कि इन दोनों इदारों के अंदर क्योंकि शरीफी सरमायाकारी ख़त्म हो चुकी थी, ना होने के बराबर रह जानी थी अगर इमरान खान अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करते। और इस टेनोर के अंदर सितंबर से दिसंबर के दरमियान अगर इमरान खान का दौरे हुकूमत होता तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर शरीफी सरमाकारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती और नई होने वाली तैनातियां जो है वो उनके अंदर नवाज शरीफ का किसी किस्म का, पाकिस्तान के अंदर इस नवाज शरीफ माफिया का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं रहता। हम बात कर लें अगर अदलिया के हवाले से तो आपको मालूम है ये बात, इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता चुके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहम तरीन इदारा, 5 नए जजेस की वहाँ पर तैनाती होनी है और 5 ये जो जजेस की नशिस्तें कह लें ये वेकेंट हैं। 17 की बजाय 12 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस काम कर रहे हैं। इस पर 2-3 मरतबा कुछ जजेस की जानिब से खतूत भी लिखे जा चुके हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। और खतूत लिखने वालों में अगर आपके सामने हम नाम रखें तो जस्टिस काजी फायज ईसा भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं और एक और जज भी जिनका नाम हम आपके सामने से पहले भी रख चुके हैं, सरदार तारिक। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 5 जजेस के नाम जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर गए, वहां पर रखना डाला गया। ये रखना किसने डाला? और इनके खिलाफ बज़ाहिर तो अटारनी जनरल ने, वजीर कानून ने और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इन जजेस की मुखालफत की जो नाम आए थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और जस्टिस बंदयाल इसके हवाले से जिक्र भी कर चुके कि जजेस की तैनाती नहीं की जा रही। एतजाज़ एहसन ने यह बात की कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल की कोई पेशगोई मुमकिन नहीं, अगर किसी चीज़ का बता सकते हैं तो वो माजी है। उन्होंने कहा कि किसी ने यह सोचा भी ना था कि पाकिस्तान से भागा हुआ नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। क्या किसी ने सोचा था कि उसी एवन फील्ड डिपार्टमेंट में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम का मुंह चढ़ाएगा? फिर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जुडिशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर रखना डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री ना होने के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जिन 5 जजेस के नाम गए थे उनके नाम मुस्तरद कर दिए गए जो कि अटारनी जनरल ने, वजीर कानून ने और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मुस्तरद किए। और एतजाज़ एहसन ने कहा कि ये नवाज शरीफ के लोग हैं, यानी कि उनके कहने के ऊपर ये जो नाम हैं ये मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ के हवाले से। एतजाज़ एहसन का कहना था कि नवाज शरीफ इसलिए बड़ी आसानी से हर चीज़ से निकल जाते हैं क्योंकि इदारों के अंदर उनकी खासी पुरानी सरमायाकारी मौजूद है। और एक तकरीब में जजों से ये पूछा भी उन्होंने कि मुल्जिम के बाहर जाने की क्या कोई मिसाल है पूरी दुनिया में जिस तरह से नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर गया। ये अहम तरीन मामला है जिसका इंकशाफ किया एतजाज़ एहसन की जानिब से। और दूसरी जानिब जनाब एक बयान है अहम तरीन
शेख रशीद का, जिसमें उन्होंने कहा कि ख्वाहिश पर तैनाती नहीं हो सकती और नून लीग की ख्वाहिश है कि वो बड़ी तैनाती करे, और बड़ी जो तैनाती है वो उनकी ख्वाहिश पर अगर नहीं हुई तो फिर ये पार्टनरशिप टूट सकती है। पार्टनरशिप इस वक्त पाकिस्तान में, उन्होंने इशारा किया नवाज शरीफ की जानिब और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब के कानून नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएगा या मज़ीद मुजरमों को भगाएगा, हमें इसका इंतज़ार है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से नैब के मुजरमों को खुली छुट्टी दी जा रही है और एक NRO दिया जा रहा है, ये जो सारा पार्टनरशिप का मामला है ये आइंदा आने वाले 15 से 20 दिन इस हवाले से इंतहाई अहम है। ये जो महीना है अक्टूबर का, क्योंकि अगर बड़ी तैनाती नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर ना हुई, पार्टनरशिप टूटेगी, हालात ख़राब हो गए, सियासत और सियासतदान इसके नरगे में आएंगे और हल इसका सिर्फ और सिर्फ फौरी तौर पर इलेक्शन है। और उन्होंने कहा कि ये जो फड्डा बनने जाएगा नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, इसके पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पर भी अहम तरीन असरात होंगे। दूसरा अहम मामला, जनाब अहम तरीन शख्सियत अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने बज़ाहिर तो यही कहा कि खराबी सेहत के बायस काम जारी नहीं रख सकते, लेकिन ज़राए का कहना है कि कुछ दीगर मामलात भी हैं जो हुकूमत बाज़ मामलात में रवैया रख रही है। अदलिया के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इमरान खान के ऊपर जो है वो नाजायज़, गैर कानूनी और गैर आइनी केसेस बनाने के हवाले से अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करने के हवाले से, और इन तमाम चीज़ों का जाके है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब देना पड़ता है। इससे पहले भी अशतर औसाफ जो है वो 2015-16 में नवाज शरीफ के दौर में वो जो है वो स्पेशल असिस्टेंट जो है वो कानून के भी रहे, इंसाफ के रहे, और अब वो इस हुकूमत का हिस्सा थे। लेकिन अब इतलात ये हैं कि उन्होंने माज़रत कर ली है, वो इस्तीफ़ा देकर जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं उनमें नए अटारनी जनरल की जो तैनाती है वो हो सकती है। दूसरा जनाब मामला है अहम तरीन, इमरान खान इस वक्त अपने तमाम सियासी कार्ड्स इंतहाई होशियारी, समझदारी के साथ खेल रहे हैं और जलसों की जो है वो फेज़ उसमें एक बार फिर गए हैं, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, 8 कौमी असम्बली के हलकों में और उसके बाद फिर 3 के करीब सूबाई असम्बली के हलकों में। बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर हलकों के अंदर एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। इमरान खान ने कल जो ननकाना साहब के अंदर जलसा किया वो भी एक बड़ा तारीखी जलसा साबित हुआ। आज इमरान खान जो जलसा कर रहे हैं उसके हवाले से भी इतलात हैं कि तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं, और इमरान खान ने एक तकरीब से भी खिताब किया और तकरीब से खिताब में एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हकीकी आज़ादी की जंग जो पाकिस्तानी अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के इदारों की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की आइंदा आने वाले नस्लों की हकीकी आज़ादी के लिए वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं और ये कहते हैं कि अवाम भी इस चैलेंज को कबूल करें। उन्होंने इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब वो इन ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद, ये इमरान खान के करीबी ज़राए का दावा है कि मुमकिन तौर पर वो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो जीतने के बाद इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि बातें चल रही थी कि शायद ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर 16 अक्टूबर से पहले उनकी जानिब से जो ऐलान है लॉन्ग मार्च का वो सामने आ सकता था। लेकिन अब ये इतलात हैं कि मुमकिन तौर पर 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो जीतने के बाद वो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इसी दौरान ये इतलात भी आती रही कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और यहाँ तक कि अदलिया की जानिब से बिल वास्ता तरीके से जो है वो इमरान खान के साथ मुख्तलिफ रवाबित इस्तवार करने की कोशिश की गई। इलेक्शन के हवाले से उन्हें यह कहा गया कि मार्च, अप्रैल में, फरवरी में इस अरसे के दौरान आपको इलेक्शन देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर आप बैठें। नए आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला है इसके ऊपर भी माजी में भी इस हवाले से मसाले मौजूद हैं कि अपोजिशन के साथ भी मुशावरत की जाती है। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर इस बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती का मामला हो, चाहे वो नए आर्मी चीफ की तैनाती हो या आर्मी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तैनातियाँ हों, वो तमाम तर मामलात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर यकीन रखते हैं और उन्हें कभी इस बात की ख्वाहिश नहीं की, ना इस ख्वाहिश का कभी उन्होंने इज़हार किया, ना कभी सोचा कि वो किसी इदारे में किसी भी पोजीशन पर कोई अपना बंदा लगाएं, क्योंकि उन्हें अपने किसी बंदे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके हाथ साफ़ हैं। उन्होंने किसी किस्म की करप्शन नहीं की। अपना बंदा वो ढूंढता है, अपना बंदा वो लगाने की कोशिश करता है कि जिसके हाथ साफ़ ना हो, जिसने करप्शन की हो और मुमकिन तौर पर उसका यह ख्याल हो कि अपना बंदा लगाएगा तो उसकी करप्शन के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। इस तरह से इमरान खान ने ये एक बार फिर ज़बरदस्त सियासी कार्ड्स खेलते हुए मौजूदा हालात के अंदर जो बाजी है वो पलट दी है। तमाम चीज़ें, तमाम सियासी कार्ड्स एक बार फिर इमरान खान के हाथ में हैं, उनके हाथ में हैं, मकबूलियत की महराज पर हैं और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद एक नए फेज़ में दाखिल हो जाएंगे इमरान खान हकीकी आज़ादी की जंग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।